कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। जब किसी भी जीवाश्म की आपको आयु ज्ञात करनी होती है या उसका पता लगाना होता है कि इसकी आयु कितनी हो चुकी है या कितनी रह गई है, तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो जब कोई व्यक्ति शराब का अत्यधिक उपयोग करता है या सेवन करता है तो उससे उसका लीवर पर इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे उसका लीवर खराब हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में जो रक्त बैंक का जो काम करता है वो तिल्ली करता है। ये तिल्ली में या स्प्लीन भी बोलते हैं इसको, या इसको प्लीहा भी बोलते हैं। इसमें जो शरीर का जो रुधिर होता है वो कलेक्ट होकर एकत्रित हो जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्या कहलाती है? जो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधों में भोजन बनता है और वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की समृद्ध कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारी बॉडी में जो WBC पाई जाती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या होता है? तो उनका काम होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। जब किसी भी व्यक्ति में रुधिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है या WBC की कमी हो जाती है तो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे डेंगू हो जाते हैं। जैसे खास करके डेंगू हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि WBC का कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे ये मनुष्य का मान लो, ये मैंने माना कि मनुष्य का हृदय है, इसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। जैसे उसी प्रकार मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है या किडनी करता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी को गलत इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारी बॉडी रोगग्रस्त हो जाती है। तो इन पदार्थों को बाहर निकालने का जो काम कौन सा अंग करता है? तो किडनी करती है, जिसको वृक्क भी बोलते हैं या जिसको गुर्दा भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, वृक्क, किडनी और गुर्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो का कार्य क्या होता है? तो डायनामो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर का जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी वो आपसे विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत मोटर का उत्पाद किसमें बदलता है? जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को कैसे बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा से। आपको एक बात डिलीट कर लेनी है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को कैसे बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा को। और ये डायनामो किसको बदलता है किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो रेडियम पिच ब्लेडी से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। गिरमिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। जैसे गिरमिट एक जीव होता है, उसकी जो जैसे हमारी स्किन है इसका जैसा कलर है वैसा ही रह जाता है, लेकिन जो गिरमिट होता है वो अपनी त्वचा का रंग बदलता रहता है। तो उसमें इसका क्या कारण है कि जिसके कारण वो अपना रंग बदल लेता है? तो उसका कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक कई जो वर्णक पाया जाता है, जिसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो असंख्य पाई जाती हैं, इनकी माने संख्या में बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण वो अपना रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज होता है जो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। जो वनस्पति होती है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो सेल्यूलोज का जो पाचन है वो केवल और केवल पशु कर पाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी कर पाते हैं। मनुष्य दोस्तों मनुष्य है तो मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है, इसीलिए हम पेड़ पौधे नहीं खाते, इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं। जबकि जो जीव होते हैं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, इसीलिए वो घास भी खाते हैं, इसीलिए वो पेड़ पौधे भी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्यों नहीं होते? तो क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते। वार्षिक वलय का मतलब होता है एक कोई वृक्ष होता है, उसका जो तना होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसमें एक साल में इस प्रकार की एक रिंग बन जाती है, अंदर की कोशिका की रिंग बन जाती है, जिसको क्या कहते, इस प्रकार की रिंग बनती जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, वार्षिक वलय होते हैं। तो उनमें क्यों नहीं पाए जाते ये वार्षिक वलय? क्योंकि जो वहाँ की जलवायु होती है वो एक समान बनी रहती है, उनमें स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती। इसका मतलब है उसमें जो जलवायु होती है वो एक समान बनी रहती है, जिसमें वार्षिक वलय नहीं पाए जाते। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या व्यक्ति कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो अध्ययन हो जाता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम का सूत्र होता है वो C होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 20 होता है। इसका परमाणु भार, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? तो 40 होता है। आपको ये सभी लिखते जाना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन C का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और एक बात और होता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन C की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम कौन सा फल खाएं या कौन सी सब्जी खाएं या कौन सा स्रोत ऐसा उपयोग मिले जिससे हमारी बॉडी में विटामिन C की मात्रा पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हो जाए? तो आंवले में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन से में? आंवले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। इसको भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। क्या होता है? दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी पाई जाती है? दूध में पाई जाती है लैक्टोज, लैक्टोज लिखा है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। जब जीवाणु को दूध में मिलाया जाता है, अगर आप दूध को ऐसे ही धर देते हैं तो दूध में ऑटोमेटिक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो अभी हमने बताया कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो जीवाणु होते हैं वो लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। किसमें? लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। और खट्टे होने के बाद जो दूध होता है वो दही में बदल जाता है। तो समझ गए कि दूध कैसे होता है खट्टा? तो जीवाणु के द्वारा होता है। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो जीवाणु को खट्टा कर देते हैं? तो एक जीवाणु है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जो जीवाणु होते हैं वो दूध को खट्टा कर देते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में जो प्रिज्म द्वारा जो विचलित होने वाले रंग में किसका सबसे अधिक विचलन होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जैसे माना कोई एक बाइक है, आप जैसे बाइक चलाते हैं, अगर स्पीड उसकी आप ज़्यादा भगाओगे, स्पीड आपकी उसकी ज़्यादा लोगे, अगर उसकी रफ्तार आप ज़्यादा करोगे तो आप जहाँ भी जा रहे हैं आप वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। अब आप जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको कहीं भी डाइवर्ट होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप कहीं पर भी मुड़ोगे नहीं, सीधे वहाँ पर पहुँच जाओगे, कहीं पर भटकोगे नहीं। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो आपको कोई रोक भी सकता है, आप उससे डाइवर्ट हो सकते हैं, वहाँ से मुड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको समझे से जो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य को आप कोरिलेट कर सकते हैं स्पीड से। जैसे लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, इसी जो लाल रंग का जो विचलन होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। और जो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए जो बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। आई बात आपको समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है?
तो एक गैस पाई जाती है फ्रीजन पाई जाती है जिसको CFC गैस भी कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को फ्रीजन भी कहा जाता है। CFC बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीजन कम पूछा जाता है, तो आपको CFC याद रखना है। पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो CFC गैस पाई जाती है। इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फ्रीजन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। अभी हमने आप सभी को ऊपर बताया था कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो खट्टा कर देता है दूध को, दही में बदल देता है, तो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बताया था। एक जीवाणु और भी है जिसको लैक्टोबैसिलस भी है, तो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई और लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु होते हैं, या दोनों एक ही है, वे जीवाणु का नाम एक ही है। एक ही जीवाणु के दोनों नाम है, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस, ये दूध को दही में बदल देते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो वृक्क के कार्य न करने पर व्यक्तियों में डायलिसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मनुष्य का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो मस्तिष्क होता है, जिसकी जो काम क्या होता है, तो सोचने समझने का इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का कार्य होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का कार्य होता है, लाइनर मोमेंटम कंजर्वेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो राइफल, जो बंदूक होती है राइफल, उसको चलाते हैं तो एक झटका लगता है, तो किसके संरक्षण का कार्य है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का कार्य, इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो लाइनर मोमेंटम कंजर्वेशन भी बोलते हैं, लाइनर मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। तो जीन क्या होता है, जीन एक आनुवंशिक इकाई होती है। जैसे आनुवंशिक इकाई का मतलब होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे अगर किसी माता पिता को हीमोफीलिया हो गया, बाइडांता एक रोग होते हैं आनुवंशिक रोग, हीमोफीलिया हो गया, बाइडांता हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, अगर ये किसी के माता पिता को है तो आवश्यक रूप से उसकी संतानों में अवश्य पहुँचेंगे। तो ये रोग पहुँचाने का काम किसका होता है, तो जीन का होता है। जीन किस में पाए जाते हैं, तो जीन किस में पाए जाते हैं, DNA में पाए जाते हैं। किस में, DNA में पाए जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं जीन किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, DNA में पाए जाते हैं। या तो आपको वो गुणसूत्र नाम ना देखा है, DNA भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर DNA नहीं है तो गुणसूत्र पे आपको राइट आंसर का टिक लगाना है, अगर गुणसूत्र नहीं है तो DNA पर टिक लगाना है। तो किसने बनाया था जीन का संश्लेषण सबसे प्रयोगशाला में, तो हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो वहाँ सभी गैसों का जो वर्गमात्र होता है वो मूल वेग के पलायन वेग से अधिक होता है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी प्रकार की गैस नहीं पाई जाती, उस पर वायु नहीं पाई जाती, हवा नहीं पाई जाती, वायुमंडल प्रेजेंट ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो एक शैवाल होता है जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्लोरेला एक छोटा प्लांट होता है जिसको आप आसानी से छोटी जगह में उगा सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन का निर्माण कर सकता है, और भोजन निर्माण करने के बाद हम लोग इसको भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, और एक ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है किसके, फोटोसिंथेसिस के बाद, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद। इसीलिए जो अंतरिक्ष में जितने भी जो विमान जाते हैं, जितने भी वैज्ञानिक जाते हैं, जितने भी साइंटिस्ट जाते हैं, वो उसमें क्लोरेला को अवश्य ले जाते हैं। किसके लिए, भोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो कौन सा शैवाल ले जाते हैं, तो क्लोरेला को अंतरिक्ष में यात्री ले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रोपीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। द्रव्य का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी वस्तु या कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो जिसका कुछ आयतन होता है, जिसका कुछ वजन होता है, मतलब जो कुछ जगह घेरता है और जिसका कुछ वजन होता है, जिसका कुछ वेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम पदार्थ बोलते हैं, जिसको द्रव्य भी कहा जाता है।
अब द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? 4 होती हैं। वैसे मुख्य रूप से तो होती हैं 3, लेकिन चौथी अवस्था भी बाद में खोजी जा चुकी है। जिस कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। 3 अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था तो है इसकी ठोस, क्या ठोस। दूसरी अवस्था किसकी होती है? द्रव होती है। और तीसरी अवस्था कौन होती है? तो गैस होती है। और चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। अब आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर द्रव्य बोला गया है, ना कि द्रव। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? तो द्रव एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि ये द्रव्य होता है एक सब्सटेंस के रूप में होता है। द्रव 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 एक लिक्विड फॉर्म में होता है, केवल तरल के रूप में ही रह सकता है, लेकिन जो द्रव्य होता है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, 4 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ताप तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। जैसे अगर आप लोगों के घर में जो पानी वाली मोटर होगी, उसको आपको पता लगाया जा रहा है इसमें करंट कितना आ रहा है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अमीटर लगा हुआ होता है उसमें। इसी प्रकार अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा का माप करनी है कि इसमें कितनी बह रही है, तो किसके द्वारा लगाया जाता है पता? तो तप्त तार अमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है।